नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के। और आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि वो कह रहा है कि हम राशि 3 वर्ष में और 4 वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसका जो अंतर है दोनों का, वो 42 रुपये के बराबर है। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का ब्याज का जो अंतर है वो 42 रुपये के बराबर है। तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि तो मूलधन जो है हमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3 वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज से 1 वर्ष का 5% लगता है, तो दूसरे वर्ष का भी 5% ही लगेगा और तीसरे वर्ष में भी 5% ही लगेगा। यानी कि पहले वर्ष जितना ब्याज बनेगा उतना ही दूसरे वर्ष, उतना ही तीसरे वर्ष बनेगा। तो 5 गुणा 3, यानी कि हमें जो 15% जो है टोटल 3 वर्ष में ब्याज मिलेगा, 15%। और 4 वर्ष में कितना मिलेगा? दर तो वही है पर समय बढ़ गया, 5 गुणा 4, तो ये कितना मिलेगा? 20% ब्याज मिलेगा। तो प्रतिशत में जो अंतर होगा वो कितना है? अंतर ये 5% का अंतर है, दोनों में 5% का। अब वो कह रहा है कि जो अंतर है दोनों का 42 रुपये के बराबर है। तो अंतर कितने के बराबर है? 42 रुपये के बराबर है। अब तो 5% में 42 रुपये का, तो 1% में कितना हो जाएगा? 100% का ही निकाल लेते हैं सीधा। 100% का हो जाएगा 42/5, 5 हो गया 42/5। 1% का निकलेगा तो, और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 100% का। 5 दूनी 10, 20, 42 दूनी कितना होता है? 42 दूनी 84, और एक शून्य यहाँ पर, तो शून्य आ जाएगा। यानी कि 840 रुपये थी वो धनराशि जो कि ब्याज पे दी गई थी, जिसका 3 वर्षों और 4 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 42 रुपये। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाती है। यानी कि पहले 11 थी, फिर क्या है 10% हो गई। हो जाने पर व्यक्ति को 55 रुपया 50 पैसे की हानि होती है। यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितने रुपए के बराबर है? 55 रुपये के बराबर है, हानि होती है। तो राशि जो बताऊँ, तो देखिए पहले जो क्या था, पहले मिलते 11.5% था, फिर बाद में कितनी हो गई? फिर वो 10% हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 1.5%। तो 1.5% आया, और 1.5% जो कितने के बराबर है? वो जो है 55.5 के बराबर है। ठीक है, इतना समझ आया। यानी कि पहले 11 रुपया 50 पैसे थी, 11.5% था, फिर जो घट करके कितना हो गया? 10% हो जाने पर व्यक्ति को कितने की हानि होती है? 55.5 की। तो यानी कि इन दोनों का अंतर ही तो इसके बराबर है, तो इसमें अंतर कितना? 1.5% का अंतर आया, और रुपये में अंतर कितना आया? 55.5 का। तो अब 100% हम इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 1% किसके बराबर हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 55.5 बटे में 1.5 के। अब यहीं में 100% कर लेते हैं, तो 100% कितना हो जाएगा? 55.5 बटे 1.5 और इंटू में 100। ठीक है, 100% के बराबर निकाल लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा दशमलव से दशमलव, और 5 से काट देते हैं हम इसे। 5 से काटेंगे, 5 या 15, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 5 1 1 11, तो 3 से फिर काट देंगे, 3 9 3 7 21, यानी 37 आ गया। तो यहाँ क्या रह गया? 37, और 100 गुणा में ये 100, तो बराबर हो गया 3700। 3700, तो वह राशि कौन सी है? 3700 रुपये। ठीक है।